तो अब हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकालना सीखेंगे कि कैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकल कर आता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लिट कीजिए, कोई मैंने एक रेक्टेंगुलर सीट दिया है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैंने कोई एक सीट लिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एरिया क्या हो, इसका एरिया क्या हो, तो आप कहोगे इसकी ब्रेथ को और इसके लेंथ को, इसके ब्रेथ को यानी ये कितना लंबा है, लंबा यानी लेंथ को, ये कितना लंबा है और ये ब्रेथ इसकी चौड़ाई कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, इस पोर्शन का इस वाले का एरिया निकल कर चला आएगा, इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ कि आप इसको लिट कीजिए कि इसका हाइट कुछ नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब आप तो समझो एक तरीके से इसका हाइट कुछ है ही नहीं, यानी 0 पॉइंट, अब 0 पॉइंट में कुछ बहुत कम मान लो कि मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ कि मैंने कुछ इस रेक्टेंगुलर शीट्स पर, कुछ रेक्टेंगुलर शीट्स पर मैंने क्या किया, अब कई सारे रेक्टेंगुलर शीट्स और रख दिए। जैसे अगर कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, जैसे अगर मेरा ये कोई रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने इसके ऊपर एक और रेक्टेंगुलर शीट रखा, एक और रेक्टेंगुलर शीट रखा, यानी कि एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट रखे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट रखे। ठीक है, तो अभी क्या था, इसका एरिया कुछ एल इंटू बी था। ठीक है, तो अब मैं पूछूं इन सभी का एरिया क्या होगा, इन सभी क्या होगा, इन सभी रेक्टेंगुलर शीट्स का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आप कहोगे इन सारे रेक्टेंगुलर, जो एक रेक्टेंगुलर पीस है, उन सभी रेक्टेंगुलर पीसेस को क्या करो, उन सभी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना है, जैसे एल इंटू बी किया। ठीक है, अब इसके हाइट के बराबर हमने माना, इसके हाइट के बराबर क्या माना, इसके नंबर ऑफ शीट्स है, हाइट के बराबर नंबर ऑफ शीट्स, हाइट्स के बराबर नंबर ऑफ सीट्स को हमने माना, नंबर ऑफ सीट्स को हमने माना। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि जैसे अगर मैंने इसके ऊपर एक और रख दिया ऐसे, एक और रख दिया ऐसे, एक और रख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा गया, जैसे इसके ऊपर रखा फिर रखा, तो अब मैं कहूँ कि इसका इस इन सारे, जैसे मैंने कीबोर्ड पहले एक था, अब मैंने क्या रखा, इसमें बहुत सारे सीट्स रख दिए, तो इन सभी का एरिया क्या होगा। आप कहोगे कि इन सारे सीट्स को, जैसे आपने जितने सीट्स रखे हैं उन सीट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने माना कि एच नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो अभी एच हो गया, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये एक लॉजिक है। ठीक है, ये हालांकि एक बिल्कुल ही इसे परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इस चीज को निकालने का मेन जो एक यूनिक चीज है वो यही है। ठीक है, तो अभी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आया, समझे आप कि कैसे है, लेंथ इंटू ब्रेथ से क्या निकला, एक सीट का एरिया निकला, और इन सभी सीट्स का एरिया कैसे निकला, जैसे हमने इसको हाइट से मल्टीप्लाई किया तो इन सभी सीट्स का एरिया निकल गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि अभी बहुत सारे सीट्स हैं, बहुत सारे सीट्स हैं, तो अभी बहुत सारे सीट्स हैं, तो उनको एक तरीके से एरिया में कहना एक गलत चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 3 डायमेंशन हुए, यानी कि यहाँ पर 3 डायमेंशन हुए, तो वही उनका एरिया था, अब वो वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम में चेंज हो गया, यानी कि जो एरिया था वो अब वॉल्यूम में चेंज हो गया। अब देखिए कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ किया और हाइट, नंबर ऑफ सीट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, जैसे अगर हम माने जो ये इन सभी का डायमेंशन था, तो कुछ हम मानते हैं कि सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर हम क्यूबिक मीटर में लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन हो जा रहे हैं, जो उनका एरिया था अब वो वॉल्यूम में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीट का वैल्यू, एक सीट का एरिया कितना था, एल इंटू बी था, अब सारे सीट्स का एरिया कितना होगा, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे सीट्स का एरिया निकलेगा, लेकिन किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, तो चीजें वही है, लेकिन इसको हम लॉजिकली इस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले डायगोनल होता क्या है, तो देखिए डायगोनल का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ा लेंथ जो उसके अंदर आ सके, यानी कि उसके अंदर रखा जा सके। तो देखिए इसके क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ा डायगोनल क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ा लेंथ जो उसके अंदर आ सके वो क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, यानी कि इस वाले कोने से इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स के अपोजिट जो वर्टेक्सेस हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइंट करेगा, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो लाइन ज्वाइंट करेगा, ठीक है, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स के इसके अंदर से, ठीक है, जो लाइन ज्वाइंट करेगा उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो देखिए डायगोनल का मतलब, तो जैसे ये वाला कुछ ये पीछे फिगर है, जैसे ये वाला फिगर क्या है, इसके पीछे है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला फिगर कुछ पीछे है, ठीक है, मानते हैं कुछ पीछे है, ठीक है, और ये वाला डायगोनल कुछ इस वाले आगे वाले डायगोनल से मैच करता है, यानी ये वाला कुछ वर्टेक्स कुछ इस वाले वर्टेक्स से मैच करता है, तो जो ये लाइन मिला इसे हम कहते हैं डायगोनल। इसका लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आपने कुछ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम में वही रूल,
यहाँ पर इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है, ठीक है। पाइथागोरस रूल क्या कहता है वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये वाला फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, ठीक है। तो अभी एक बात बताइए, यहाँ पर ये कुछ 90 डिग्री, ये वाला कुछ परपेंड हर जगह कुछ ये वर्टिकली होता है, यानी कि ये 90 डिग्री पर क्या होता है, बेंट होता है। ये वाला भी, ये सारे फिगर्स क्या है, 90 डिग्री पर है। ये वाला भी सभी के सभी 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका लेंथ कैसे निकाले, सिर्फ इसका एक साइड दे रखा है, लेकिन क्या है, एक साइड हमें नहीं पता, क्या है, एक साइड हमें नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब देखिए, ये वाला कुछ हाइट हमें पता है, एच है इसका, ये वाला लेंथ है, इसका हाइट है, ठीक है। ये वाला जो इसकी लंबाई है, ये हाइट हमें पता है, लेकिन इसका ये वाला नहीं पता, यानी कि हमें, आपको इससे ये समझ में आएगा, इससे हमें इस तरह से ज्वाइंट करना हो पड़ेगा निकालने के लिए, ठीक है। इसको इस तरीके से ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इसका सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, इस वाले लेंथ को। तो ये वाला नीचे वाली ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस पे ज्वाइंट कर रहा है, ये जो है अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइंट नहीं कर रहा है, ये डायगोनल नहीं है, ठीक है। इसका लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी, ये भी 90 डिग्री बनाता है, तो इसका पहले लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इस वाले को हम कुछ एक्स मानते हैं, एक्स लेंथ होगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेनस ही मानते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस ही है, लेकिन मैंने एक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ये एक्स डिस्टेंस था, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या था, ये 90 डिग्री पर बेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइट है और हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ये क्या है, हाइपोटेनस, या फिर आप यू कहो डायगोनल। तो अभी ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है, हाइट, हाइट का स्क्वायर, अच्छा बेस क्या है, तो बेस देखिए एक्स है, एक्स, एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो एक्स का स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर क्या था यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कुछ बी स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को पुट कीजिए, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए हाइट हमें निकालनी है, यानी कि डायगोनल है, ये हाइट क्या है, डायगोनल है। अभी हाइट स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये होगा रूट, रूट एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसी को आगे ऐसे लिख सकते हैं, रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। तो यहाँ पर हाइट डायगोनल के ही बराबर है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, जो ये हाइपोटेनस है ये डायगोनल के ही बराबर है, यहाँ पर डायगोनल होगा, ठीक है, डायगोनल होगा, डायगोनल मैं लिख देता हूँ, डायगोनल इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। तो अब ये कम्प्लीटली मेरे हिसाब से आपको इन सारे फॉर्मूले की डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी इन सारे फॉर्मूले से लेकर कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।